बोला ना। हाँ, अवतल दर्पण में परावर्तित किरणें मुख्य फोकस एफ पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात अवतल दर्पण के फोकस वास्तविक अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक होता है, परंतु उत्तल दर्पण के लिए किरणें एफ से आती हुई प्रतीत होंगी, वो मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी, आती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। अर्थात उत्तल दर्पण के लिए फोकस जो है ये क्या होगा, आभासी होगा। तो आभासी और वास्तविक ये आपको पहले बताया जा चुका है कि आभासी किरणों और वास्तविक किरणों को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब चूंकि आती हुई मिलती दिखाई नहीं पड़ेंगी, तो ये जो है इनको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है आभासी को। अवतल नोट में अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, अवतल दर्पण में फोकस जो है दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। अब इसके बाद 8वां पॉइंट है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ जिसको कहेंगे। तो गोलीय दर्पण में ये आपका अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, इसके पीछे कलाई कर दी जाएगी तो अवतल हो गया, और इसके दबे हुए भाग में कलाई की जाएगी तो ये कहलाएगा उत्तल। इसमें आपको फोकस दूरी क्या है, ये आपका फोकल लेंथ जिसको कहते हैं, ये बिंदु P है और ये इसमें दे रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं या फोकल लेंथ कहते हैं। ये जो है फोकस दूरी होगी और इसको L से लिखा जाता है, फोकस दूरी L। उसी तरह से इसमें भी होगा आपका उत्तल दर्पण में, तो पीछे की तरफ रहेगा तो ये P हो गया और ये हो जाएगा यहाँ पर या, और इस दूरी को स्मॉल लेटर अंग्रेजी का छोटा अक्षर जो होता है उसको F से, इस तरह से F से दिखाया जाता है। अगला अंतिम पॉइंट है 9वां, फोकस तल यानी फोकस प्लेन, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। इस तरह से मुख्य अक्ष के लंबवत ये दिखाया जाएगा, यही आपका कहलाएगा फोकस तल, फोकस तल। ये फोकस तल कहलाएगा। तो इतने ही इसमें 9 बिंदु हैं, 9 बिंदुओं को आसानी से ध्यानपूर्वक जब इसको देख लेंगे पढ़ लेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। अगला दिया हुआ है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में देखिए क्या करना है, जल्दी आओ।
चेक पॉइंट पे देखिए क्या प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है चेक पॉइंट में। पहले कह रहा है कि अवतल व उत्तल दर्पण में परावर्तन दर्पण के कौन से पृष्ठ से होता है। यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में परावर्तन जो है वह कौन से पृष्ठ में होता है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बना लीजिए, और इसमें जब इसकी पहचान रहेगी तभी आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। इस उत्तर के लिए लिखा जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए भाग से होता है, और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए भाग से होता है। दैट्स ऑल। दिए गए दर्पण में दिए गए बिंदु P, F तथा C को नामांकित कीजिए। P जो है आपका ध्रुव है, F जो है फोकस है, और C जो है वक्रता केंद्र है। चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ठीक है, M1 M2 करके ये दिया जा सकता है, M1 और M2। तीसरा, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर पृष्ठ पर आपतित किरण किस प्रकार परावर्तित होती है, किरण आरेख द्वारा दिखाइए। तो ये ऊपर दिया हुआ है किरण आरेख द्वारा। इसी का चेक पॉइंट का जो दूसरा प्रश्न है, इसमें उत्तल दर्पण से देखिए दिखाया गया है किस तरह से दबे हुए भाग, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि एक दर्पण द्वारा निर्मित फोकस वास्तविक है तो वह दर्पण कौन सा होगा। वास्तविक है अगर, तो वास्तविक के लिए वो दर्पण होगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि इसमें वास्तविक फोकस क्या कर रहा है, दर्पण द्वारा निर्मित फोकस वास्तविक है, तो वास्तविक है इसलिए ये दर्पण कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और अगर वो आभासी होता तो वो होता उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण में फोकस F दर्पण के पीछे की ओर होता है। कौन से दर्पण में फोकस F दर्पण के पीछे होता है। तो ये उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। राइट साहब। अब इसके बाद फिर आगे